के लिए भेजी, ये बंगाल से आ रही है। कांग्रेस पार्टी पर ममता बनर्जी ने अब सीधा वार कर दिया है। पता नहीं कांग्रेस 300 में 40 सीट भी जीतेगी या नहीं। अब ये सुधांशु जी नहीं कह रही, ममता बनर्जी कह रही है, नीतीश कुमार। पर ममता इनकी छूटेगी नहीं उनसे। ये ओरिजिनल आर्किटेक्ट थे और आज सुबह तक राहुल गांधी की यात्रा बंगाल में ही थी। देखिए, ये ओरिजिनल आर्किटेक्ट्स थे इस गठबंधन के, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल से लेकर उद्धव ठाकरे के घर जा जाकर सबको इकट्ठा किया। आपने उनका सम्मान नहीं किया। देखिए, बंगाल में ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। जिस प्रकार राहुल गांधी जी की यात्रा को लाखों लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, उनकी यात्रा सत्ता केंद्रित नहीं है, उनकी यात्रा न्याय दिलाने के लिए दस्तकों का दरवाजों। बिहार के डीएनए को गाली दिया, न्याय मिला। दस्तकों, अरे आपके अजीब सवाल है। आप 50 अच्छा, भारत जोड़ो करते रहते हैं। रद्दी की वो टीआर बालू और वो मारन बोल गए, बिहारियों को गाली दिया, न्याय मिला। कुमार जी ने क्या नफरत फैलाओ और प्रेम जोड़ो करते रहते हैं। कोई प्रेम नहीं जोड़ रहे थे। मोदी जी ने बिहार के डीएनए का अपमान किया है। अरे तो शरणम गच्छामि हो गए। उन्होंने सॉरी बोला उसके बाद। किसने सॉरी बोला? हाँ, उस बात को वापस लिया भारतीय जनता पार्टी ने। उस बात को 150% अपराध बढ़े नीतीश कुमार जी के वहां पर सत्ता में आने के बाद। ये कब पता चला आपको? 2014 से। अरे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। ये अभी जब पता आप चला। विपक्ष में आते ही बुद्धि आ जाती है। 60% महिलाओं का एब्डक्शन बिहार में बढ़ा है। जो जंगल राज का राग अलापते, जब भारतीय जनता पार्टी अप्रामाणिक बात करने का आदि नहीं हो। ये जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे तब के डेटा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के, जिस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ली थी। और ये सही नहीं होता। ये अरे बचा कौन अब इंडिया गठबंधन में, ये तो बताइए। हमारा हौसला, हमारा साहस है जो हम इस सत्ता के दो खिलाफ बचा है, साहस और हमने 2004 में भी हमने यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से कोई अनुबंध नहीं किया। ममता दी जो कह रही है, हमने लेफ्ट के साथ नहीं किया था, लेकिन 335 क्या आप सीटें आई लोगों को थी। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि भगवंत मान ने भी कह दिया है पंजाब में नहीं देंगे, 13 सीट में से एक भी सीट नहीं देंगे। देखिए, दो बातें हैं। तो ये क्या मतलब सिर्फ एजेंसी के खिलाफ आपको सहयोग करना है, सीट शेयरिंग नहीं करेंगे? नहीं, ना केवल एजेंसी के खिलाफ, आज ये गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक बात देखिए आप, चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में हम सुना करते थे कि वोटों की गड़बड़ी होती है, वोटों की चोरी होती है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पूरे देश के लोगों ने देखा कि किस तरह से ये बैलेट को लूटते हैं। दूसरी बात, अभी बात झारखंड की हो रही थी। आजादी के बाद से आज आ रहा हूं ना, आजादी के बाद से आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 48 घंटे कोई वहां सरकार नहीं रही, ना तो प्रेसिडेंट रूल था, ना कोई मुख्यमंत्री था। तो इनको संविधान की चिंता नहीं है। एक बात आप समझिए, अभी कह रहे थे, हमारे एक नेता का नाम बता दीजिए, आपको आश्चर्य होगा। छगन भुजबल जी को 2016 में एफआईआर होता है और 2022 में केस क्लोज होता है, यह कहते हुए वही एजेंसी ईडी कहती है कि हमारे पास वो पिटीशन नहीं मिल रहा है जो पिटीशन हमने फाइल किया था। हास्यास्पद नहीं है ये? नारायण राणे जिस पर किरीट नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। नारायण राणे, किरीट समैया ने कहा था कि 300 करोड़ का यहां पर गड़बड़ी हुई और ईडी ने माना, लेकिन आज वो मुक्त हो गया। लिस्ट है लक्ष्मीकांत शर्मा, सुरेंद्र पटवा, मोहित कंबोज, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो ऐसे दर्जनों ऐसे केसेज हैं। तीसरी बात, पढ़ते ना, अब बड़ा आश्चर्य हो रहा है भाई, कल तक तीखे पढ़ा उधर कर रहे थे, आज इधर कर रहे हैं, परसों कहाँ रहेंगे पता नहीं, परसों कहाँ रहेंगे पता नहीं। हाँ बिल्कुल, चूंकि बात अब संविधान की आ गई है, बात इस देश के जनतंत्र की आ गई है। अगर बात संविधान की आएगी, बात जनतंत्र की आएगी, तो बाकी लड़ाई पहले, बाकी देखिए, हम ये मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सब अलायंसेस भी इस अलायंस के अंदर बने। ममता बनर्जी हमेशा केजरीवाल जी से संपर्क में रही है। ममता बनर्जी दिखा रही है। ममता दी ने हमेशा कहा है कि आज इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए सभी अपोजिशन को बैठ के बात होगी। ये तो स्टूडियो में तय नहीं होगा ना, ये स्टूडियो में अलग अलग पार्टी बने, जिनका डिफरेंसेस होगा, लेकिन आज जिस तरह से इस देश में तानाशाही चल रही है, जिस तरह से इस देश में वोटों की चोरी हो रही है, जिस तरह से इस देश में विधायक लूटे जा रहे हैं, वोटों की चोरी, विधायकों पर नहीं, यहाँ बैठे नौजवानों को भी इकट्ठा हो जाने का, मतलब हैदराबाद, बेंगलुरु सब भागना पड़ता है विधायकों को बचाने के लिए आप लोगों से। 90% सीटें इनकी दिल्ली विधानसभा में हैं और ये कहते हैं कि हमारी पार्टी तोड़ी जा रही थी। कोशिश तो आपने खूब किया, 13 से कोशिश कर रहे हैं आप। 90% मैं तीनों बार विधायक रहा हूं मैं। आपके लोग मधुमक्खी तरह घबराते रहते हैं मेरे इर्द गिर्द, रोज आते हैं हमारे पास बैठने के लिए आपके लोग।
3 बार विधायक हुआ, 13 में भी, 19 में भी और 23 में भी। इनका एक ट्वीट बताते हैं शरद पवार जी के विषय में, इतने इतने हजार करोड़ की वो है, मुझे आश्चर्य है जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो कैसे इतना बड़ा नेता बन के घूम रहा। श्री अरविंद केजरीवाल 2012। आज मैं आदरणीय पवार साहब से मिला गठबंधन करने के लिए, साहब इतना ज्यादा बदलाव, और बाकी सब तो छोड़िए, तब तो लुटेरा आ जाएगा अंदाजा नहीं था, संविधान का लुटेरा आ जाएगा वो अंदाजा नहीं था, लुटेरा आ जाएगा अंदाजा नहीं था। सुनिए, दिल्ली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जिसका सत्रावसानी नहीं होता है, नेवर एंड्स, क्योंकि इनको पता है कि अगर सत्रावसान करेंगे नए सत्र के लिए एलजी के पास जाना पड़ेगा, तो जाना ना पड़े नहीं देंगे। और सुनिए, सत्रावसान नहीं होता है, मगर साल में एक बार बैठती है, केवल 2 दिन के लिए बजट पास करने के लिए, बाकी कभी बैठते नहीं है। और संविधान की बात करते हैं, दोनों पार्टियों ने कभी संसद से पारित किसी कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो सकता है? नहीं हो सकता। सीए के खिलाफ दोनों ने किया, और जबकि सीए नागरिकता जुड़ा हुआ विषय था जो राज्य का विषय ही नहीं है, मगर इसके बावजूद इन दोनों ने किया। संविधान का मजाक किसने बनाया ये सारे लोगों को पता है। मगर आपने एक बात कही थी, 48 घंटे सरकार नहीं 24 घंटे थी। साहब, इस देश ने वो भी देखा है, 48 घंटे 2 मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, 22-23 फरवरी 1998 मगर हम लोग तुरंत कोर्ट गए, हमने कहा अभी सदन में बहुमत करवाइए, और खटाक से हम लोग जीत गए। इसलिए आप कोर्ट नहीं जा पाए, आप जहाज में बैठ के भागने चक्कर में। जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हुआ है, हमें नसीहत देने। अरे किरदार तो बहुत जबरदस्त दिखा है, शीला दीक्षित जी के लिए बेईमान, मेरे पास बक्सा भर के सबूत हैं। जब सरकार इनके साथ मिलकर बना ली, हर्षवर्धन जी ने कहा तो कहते सबूत दिखाओ, तब बक्सा गायब हो गया। और इनके लिए एक लाइन अगर अनुमति हो तो कह दूं, आपने कहा इंडी गठबंधन में कौन है, कांग्रेस के लिए कहता हूं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले। एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। उत्तराखंड में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिस हाउस की प्रोसीडिंग का कॉग्निसेंस सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती, उसमें मोदी की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके उत्तराखंड की सरकार गिरा दी थी, वो वापस रिस्टेट की। एक के बाद एक प्रदेशों को छीनना प्रारंभ किया इन्होंने। मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई के समन भेज कर शिंदे सेना अलग बनवा दी, कर्नाटका में विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी, झारखंड में यही खेल प्रारंभ है। जेडीयू में सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपके हुए ये सृजन घोटाले का आरोप सुशील मोदी, झूठ नहीं, सच बात है। आप तो कल तक सृजन घोटाले के समर्थन में बोल रहे थे। नीतीश कुमार जी ने, आपको कुछ मालूम नहीं है। उद्योगपति है, देश के मूर्धन्य उद्योगपति है गोयनका, क्या ट्वीट करते हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। पब्लिक मनी बीइंग स्टोलन थ्रू 80-90% हेयर कट्स इन एनसीएलटी। एक खेल चल रहा है, 5,38,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। 10-10 हजार करोड़ की कंपनियों को 300-300 करोड़ रुपए में ये लोग सेटल कर रहे हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स इनकी सत्ता की सरपरस्ती में भगाए गए। संजय सरा बंधु हो, ऋषि अग्रवाल हो, हमारे मेहुल भाई हो, नीरव भाई हो, और इतना ही नहीं, एंटीगुआ की नागरिकता भी इनकी सत्ता की सरपरस्ती में उनको दिलाई। अगर आज नहीं जागे तो देश के संसाधनों को लूट लेंगे। किसान 27 रुपए कमाता है, इनका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। इस हिंदुस्तान में 100 लोगों की नेटवर्क 54 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जितना 1.5 साल के हिंदुस्तान का बजट रहता है। अगर ऐसे ही आप तालियां ठोक कर इनकी सत्ता को पोषित करते रहे तो एक दिन हम लोग वो ताली बजाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सारे संसाधनों की लूट कर रहे हैं। आज अवसर है कि जाग जाइए और इस सत्ता को सबक सिखाइए। ठीक, जवाब दे दीजिए। एक सवाल ले लें इससे, उसका जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी सवाल पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वहीं डीके सुरेश जी वहां कह रहे हैं कर्नाटका में कि दक्षिण को अलग कर देना चाहिए, कि दक्षिण भारत को अलग कर देना चाहिए। और मतलब है ये क्यों बोलते हैं आप लोग ऐसे? अंजना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अच्छा इसका सवाल पूरा नहीं, मन नहीं भरा, पूरा कर लें। सुधांशु जी के साथ रील बनाई तो सवाल तो पूरा जी बिल्कुल। और उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जब अलग हुई तो आपके कुछ नेताओं ने बयान दिए, जयराम रमेश जी ने, उन्होंने बयान दिया कि वो वापस आ जाएंगी, लंबा रास्ता है। और उसके बाद दीपा दास मोइचे जी ने, उन्होंने बयान दिया कि वो तो बीजेपी के समर्थन में है, वो तो बीजेपी के साथ जाना चाहती है। तो क्या उनके मंत्रियों को पता नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? आज ही जीतन राम मांझी का बयान आया है कि अगर मंत्री पद 2 नहीं दिए मुझे तो इंडिया के गठबंधन दल ने मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था।
संजय निषाद को गले लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए इतनी घृणित बात करते हैं कि वो मां कौशल्या और दशरथ के संबंधों पर सवाल खड़ा करते हैं, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जी उनको गले लगा देते हैं। और इस बयान से हम विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है, हम सब एक है। लंबी लड़ाई हमने इसीलिए लड़ी है, हमने इस देश को एक करने की लड़ाई लड़ी है। दक्षिण के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए बाहर कर दिया है कि ये नफरत की राजनीति। ठीक है, एक्शन क्या लेंगे उनके खिलाफ? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज 1 घंटा 40 मिनट बोला राज्यसभा में, मैंने अंजना जी बयान सुना भी नहीं जो आपने बताया। अच्छा, बयान अब सुना नहीं। ठीक। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। सुधांशु जी, अमित शाह जी ने कहा था कि जेडीयू के लिए हमारी सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो सर क्या कोई खिड़की खुली छोड़ दी थी क्या? नहीं, आजकल ये समझाते हैं कि दरवाजा है, कोई दीवार थोड़ी है ना सर? हाँ, दरवाजा खुला। मैंने तो कहा मूल जनादेश जिस पे था उस परिस्थिति के तहत ये दोबारा आए, जनता के जनादेश का सम्मान किया है। मूल जनादेश तो हमारे साथ था ना। इसका मन नहीं भरा होगा, मुझे पता है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। तो मैं नीतीश कुमार जी का वो कोट बता देता हूं। जब आरजेडी के साथ सरकार थी तो उन्होंने क्या कहा था? जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ हो गया कि उन्होंने कहा जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, कुसंग यानी बुरी संगति में उन पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के पेड़ के चारों तरफ भुजंग यानी सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन शीतल बना रहता। अब सांप किसके लिए कहा था? अब नई चंदन और भुजंग की जोड़ी आ गई है, चिंता मत करिए। नीतीश जी को नहीं, हमारी इनकी जोड़ी तो पुरानी थी। तो अंजना जी अभ्यास बीच में मेघालय में गए थे तो वो संगमा को कहते थे सबसे भ्रष्ट है ये। और एक इनका बर्नार्ड शाह था, 73 लड़कियां और ड्रग्स पकड़ाए, यूपी में गिरफ्तार हुआ, वेश्यालय चलाता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं संगमा के खिलाफ चुनाव लड़ाया और उस संगमा के साथ करते हुए जल्दी से सवाल यह है कि इधर भी तो एक ऐसा गठबंधन बना है ना जो अपने आप को एजेंसी से बचाने के लिए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जनता को कि जो नहीं है, जिनके खिलाफ डायरेक्ट कोई मामला नहीं है, इनके भतीजे के खिलाफ तो है, खैर अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ, वरना बाकी सारे छिटक रहे हैं। नीतीश बाबू भी निकल लिए, ममता जी। इधर वो तमाम लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं और इनकी ईडी सीबीआई से डर नहीं रहे हैं। उधर वो लोग हैं जो ईडी सीबीआई से डर के वहां शामिल हो गए हैं। जवाब दीजिए सर। एजेंसियों के दुरुपयोग पर जब हम कह चुके कि हमारे खिलाफ, हम विपक्ष में रहे, हमारे साथ नहीं हुआ है, अगर इनको एजेंसियां बुलाती है तो संविधान का शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री देश के कानून का सम्मान क्यों नहीं करता? करना चाहिए। और जो भी आएगा सामने वो अदालत में तय हो गया। इस तरह से अगर कहेंगे कि गठबंधन इस आधार पे बन रहा है कि कोई हमें डरा रहा है, तो हम किसी के डर वर से कहीं नहीं जाते। एक मूल्य की राजनीति थी, उन्होंने शुरुआत करी थी, उस शुरुआत में कई कमी रह गई। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कॉकस पूरी लीडरशिप हड़पना चाहता था, न्याय यात्रा वहां से शुरू करते, इंडिया नाम का गठबंधन था। तो हमें बिहार की सरकार को चलाने में नीतीश जी को कोई दिक्कत आ रही थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, भाजपा ने समर्थन दिया, हमने उसका स्वागत किया। एनडीए में नीतीश की मजबूरी है जिसकी वजह से आपने उनको स्वीकारा है, और एजेंसीज का इस्तेमाल वो लोग जो आपकी तरफ नहीं आते हैं वो सरकार करती रहेगी। देखिए, मैं इसका उत्तर पहले भी दे चुका हूं, पर साफ कहना चाहता हूं। एक तरफ वो गठबंधन है जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद और अपनी अपनी पारिवारिक संपत्ति को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वो गठबंधन है जिसमें सिर्फ राजनीतिक शुचिता नहीं, जरूरत पड़ने पे 11 दिन तपस्या भी की है श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा से पहले। तो एक अंतर है भरोसे का, जांचा परखा खरा नेतृत्व का गठबंधन, और एक है भ्रम का, आपस में लड़ता हुआ भ्रष्टाचार में आकर